चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज फिर आपके लिए नया कंटेंट लेकर आया हूँ और आज मैं लाया हूँ आपके लिए द स्पेयर। तो मैं आपको स्पेयर पढ़ाऊंगा और स्पेयर से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाने चाहिए एग्जाम में, टीजीटी या पीजीटी में। और स्पेयर सबसे आसान चैप्टर लगेगा। स्पेयर में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूँ इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए बात आगे नहीं करेंगे। उम्मीद है तैयारी तो आपकी बढ़िया चल रही होगी और तैयारी में आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। इसका रिजल्ट एक दिन पॉजिटिव आएगा, इस उम्मीद के साथ कि कभी हमारा दिन भी आएगा। आप तैयारी में लगे रहिए। चलिए तो आप इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द स्पेयर। स्पेयर, कौन, सिलेंडर, 3 टॉपिक बचे हैं आपके। ये तीनों ही तीनों 3D आकृति में होते हैं, मतलब 3 डायमेंशन में कहला जाते हैं। स्पेयर भी, कोन भी और सिलेंडर भी। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेयर। स्पेयर आपका क्या होता है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं स्पेयर का, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। आज कंसेप्ट बता देंगे, नेक्स्ट में इसके क्वेश्चन करा देंगे जो कि अच्छे टीजीटी या पीजीटी में आए हुए हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर स्पेयर होता क्या है। स्पेयर क्या होता है? ए स्पेयर इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट मूव्स सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फिक्स्ड पॉइंट is called center of sphere और distance remains constant is called radius of sphere। मतलब एक पॉइंट इस प्रकार गति करता है कि उसकी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा नियत रहे। अगर ऐसा होता है तो वो पॉइंट एक स्पेयर बना देगा। और उसे फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट होता है, उसे कहते हैं स्पेयर का केंद्र। और जो निश्चित दूरी होती है, जो हमेशा चेंज नहीं होती है, उसे कहते हैं स्पेयर की त्रिज्या। मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, एक पॉइंट इस प्रकार मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक पॉइंट मूव कर रहा है आपका। ये देखिए, एक पॉइंट मूव कर रहा है ये आपका, और ये फिक्स पॉइंट है। तो ये फिक्स पॉइंट है। तो ये पॉइंट इस प्रकार मूव कर रहा है कि इस फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा हमेशा कहीं भी मिला लीजिए कांस्टेंट रहे। तो ये जो पॉइंट आपका मूव कर रहा है ये स्पेयर बना देगा। इसे क्या बना देगा? स्पेयर बना देगा। ये स्पेयर बन जाएगा आपका। थोड़ी मेरी ड्राइंग थोड़ा खराब है, समझने का प्रयास करेंगे। ये एक स्पेयर बना देगा। क्या बन गया है ये? स्पेयर। ये जो फिक्स पॉइंट है इसे कहते हैं स्पेयर का केंद्र। और ये फिक्स्ड जो दूरी है आपकी, ये वाली, ये निश्चित जो दूरी है, इसे कहते हैं स्पेयर की त्रिज्या। तो आपको स्पेयर का केंद्र भी पता चल गया होगा और स्पेयर की त्रिज्या भी पता चल गई होगी कि स्पेयर का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, स्पेयर कैसे बनता है, सेंटर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या होती है ये पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ स्पेयर कैसे पढ़ेंगे आप? ये आपके पास स्पेयर है, ये इसका सेंटर है, ओ सेंटर मान लीजिए, जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी। ए बी सी ये कोई पी पॉइंट है, कहीं पे भी ले लीजिए आप स्पेयर पर, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगा दीजिए। माना ये डिस्टेंस कितनी है? आर। कभी चेंज नहीं होती है, ये बराबर रहती है। किसी भी पॉइंट से आप ले लीजिए।
तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाइए आप। क्या होता है फॉर्मूला? x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, z माइनस सी का स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे जरा ओपन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2y माइनस के 2cz माइनस आर स्क्वायर भी लिख दो बराबर 0। बराबर आर स्क्वायर ही रहने दीजिए चाहे। ये एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं इसकी। क्या क्या होती हैं मैं बता देता हूं आपको। नंबर 1, इट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये एक दो घात की समीकरण होती है। इट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन। इट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन, यह दो घात की समीकरण होती है। नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल्स, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं। हमेशा याद रखिए, इसी पे क्वेश्चन पूछेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांकों में से ही गड़बड़ कर देता है आपको, वहीं से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो गुणांक है यहाँ पर, ये हमेशा बराबर बराबर होंगे चाहे कुछ भी हो। दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आर एब्सेंट। इसमें एक्स वाई भी नहीं आता, वाई जेड भी नहीं आता और जेड एक्स भी नहीं आता, वो चीज यहाँ पे एब्सेंट रहती है। तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। याद रखेंगे कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक इक्वल इक्वल होते हैं और इसके बाद एक्स वाई वाई जेड टर्म्स इसमें नहीं आती है। ये कंडीशन हमने तब निकाली थी जब इक्वेशन ऑफ स्फीयर के सेंटर ए बी सी हैं, लेकिन सेंटर हो सकते हैं 0 0 0 हो। तो क्या निकलने वाला है? इफ सेंटर आर 0 0 0, इट्स मीन ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0। तो इसका मतलब ए बी सी 0 हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ स्फीयर जब उसके सेंटर कितने हो? 0 0 0 हो। चलिए आगे देखते हैं सामान्य समीकरण क्या होता है स्फीयर का, वो देखिए आप। सामान्य समीकरण देखिए क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर बोल सकते हैं इसे, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है याद करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस के डी बराबर 0। इसे कहते हैं सामान्य समीकरण स्फीयर का, मतलब गोले का। इसके सेंटर क्या क्या होते हैं? सेंटर होते हैं माइनस के u माइनस के b और माइनस के w। और इसकी रेडियस क्या होती है? रेडियस क्या होती है इसकी याद करिए, u स्क्वायर b स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d का अंडर रूट। u स्क्वायर b स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d का अंडर रूट। रेडियस कुछ ना कुछ तो होगी। अगर रेडियस 0 आ जाएगी तो वह स्फीयर नहीं बनाएगा बल्कि पॉइंट बनाएगा। पॉइंट स्फीयर नहीं होगा, एक पॉइंट कहलाएगा अगर इसकी रेडियस 0 आ गई तो। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कि पॉइंट सर्किल को पूछता है वैसे तो, लेकिन अगर यहाँ पे भी 0 आ गई तो वो स्फीयर नहीं बल्कि एक पॉइंट बनाएगा। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे कि स्फीयर के जो सेंटर होते हैं वो होते हैं माइनस यू माइनस बी और माइनस डब्ल्यू, और स्फीयर की जो रेडियस होती है वो u स्क्वायर b स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d का अंडर रूट होती है। समझ में आ गई बात आप? देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछना चाह रहा है, इक्वेशन टू ए स्फीयर। स्फीयर निकालिए ऑन ए लाइन ज्वाइनिंग, जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है, एक लाइन है।
एज ए डायमीटर। स्फीयर के डायमीटर को ज्वाइन करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये स्फीयर है, ये इसका डायमीटर है। ये इसका डायमीटर है, ये सेंटर है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। p एनी पॉइंट है, q को p q r मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट है x y z। वो स्फीयर क्या होगा जो स्फीयर के व्यास के सिरों से होकर जाए? आता है, जरूर आता है, पक्का आता है। स्फीयर और सर्किल लगभग एक से हैं। अगर आपसे स्फीयर आ गया तो सर्किल भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। स्फीयर पढ़ा रहे हैं, सर्किल बाद में आएगा, 2D में आता है, 3D पढ़ा रहे हैं आपको। वो स्फीयर क्या होगा जो उसके व्यास के सिरों से होकर जाए? व्यास के सिरे हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x y z एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। तो कुछ नहीं है, याद कर लेंगे फॉर्मूला, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 z माइनस z1 z माइनस z2 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकल कर आ जाएगी जो स्फीयर के व्यास के सिरों से होकर जाए। वो दे देगा आपको पॉइंट, वहां से पास करा देंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास स्फीयर थ्रू 4 गिवन पॉइंट्स। अगर स्फीयर आपका 4 पॉइंट से पास हो रहा है तभी वो स्फीयर निकल कर आएगा। 4 पॉइंट से जो स्फीयर पास होगा वो होगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस के d बराबर 0। इस पे एक क्वेश्चन पूछा था टीजीटी 2016 में कि 3 पॉइंटों से पास होने वाला 3 पॉइंटों से जाने वाले स्फीयरों की संख्या बताइए। अगर आपको एक स्फीयर निकलेगा तो वो 4 पॉइंटों से पास होगा। फिक्स्ड स्फीयर पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट देंगे तभी स्फीयर बनेगा, वो भी एक। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें स्फीयर फाइंड करने के लिए देखिए कितनी वैल्यू चाहिए, u चाहिए, v चाहिए, w चाहिए और d चाहिए। 4 वैल्यू चाहिए। 4 वैल्यू तभी निकलेंगी जब 4 पॉइंटों से पास होगा। तो 4 पॉइंटों से पास होगा तो एक स्फीयर बनेगा। 3 पॉइंटों से अगर पास कराएगा, उसमें पूछा था 3 पॉइंटों से पास करा रहा है तो एक वैल्यू फाइंड नहीं होगी। u निकल जाएगा, v निकल जाएगा, w निकल जाएगा, d नहीं निकलेगा। और जब d नहीं निकलेगा तो d तो कुछ भी हो सकता है। जब फाइंड नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में कितने स्फीयर बनने वाले हैं? 3 पॉइंट से जाने वाले अनंत स्फीयर बनेंगे, क्योंकि d यहाँ पर फाइंड नहीं है। तो 3 पॉइंट से जाएगा तो अनंत स्फीयर बनेंगे, और अगर 4 पॉइंट से जाएगा तो एक स्फीयर बनेगा। याद रखेंगे आप, इसलिए ये मैंने बताया था। प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? ये आपका क्या है? स्फीयर है। ये प्लेन, ये इसका सेंटर है, ये प्लेन सेक्शन है। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। स्फीयर के सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, और ये O है, ये N है, चलिए इसे P मान लीजिए। ये प्लेन सेक्शन कहलाता है। इतना ये क्या कहलाता है? प्लेन सेक्शन कहलाता है। ये स्फीयर का क्या है? सेंटर है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर जो डाला गया है प्लेन सेक्शन पर, उसके पॉइंट ज्ञात कीजिए। जैसे कि n के पॉइंट भी निकाल लेगा। तो वो कैसे निकालेंगे वो तो क्वेश्चन में बताने वाले हैं। फिलहाल ये प्लेन सेक्शन है आपके पास, ये स्फीयर है, इसकी कंडीशन होती है, आप याद करेंगे कि OP स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। ग्रेड सर्किल क्या होता है? ग्रेड सर्किल ऐसा स्फीयर जिसमें प्लेन सेक्शन उसके सेंटर से होकर जाए। ऐसा स्फीयर जिसमें प्लेन सेक्शन उसके सेंटर से होकर जाए वो सर्किल कहलाता है, कि वो ग्रेड सर्किल कहलाता है। प्लेन सेक्शन ये है, इसके सेंटर से होकर जा रहा है, इसे कहेंगे ग्रेड सर्किल।
जो इसके सेंटर से होकर जाए वो क्या कहलाता है, ग्रेट सर्किल। डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपकी, देख लीजिए, लिख देता हूं, याद कर लेंगे। द सेक्शन ऑफ ए स्फीयर by a plane passing through its center known as the great circle। देख लीजिए, डेफिनेशन समझ लीजिए। द सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय ए प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर नोन एज ग्रेट सर्किल। मतलब स्फीयर के सेंटर, प्लेन सेक्शन अगर स्फीयर के सेंटर से होकर जाए तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेट सर्किल बोलते हैं। समझ लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन आएगा जो आपको करना होगा। चलिए, ये आपके समझ में आ गया। देखिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट ए पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगा, किसी दिए हुए पॉइंट पर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के 2u(x) प्लस के 2v(y) प्लस के 2w(z) प्लस के d बराबर 0। और पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास एट x1 y1 और z1। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालिए किसी दिए हुए पॉइंट पर, किसी स्फीयर की। क्या होती है आप याद करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के ux प्लस x1 प्लस के b y प्लस y1 प्लस के w z प्लस z1 प्लस के d बराबर 0। पहले इससे कंपेयरिंग कर लेंगे, u v w निकल जाएगा, यहां रख देंगे, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे निकालते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है। अब है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालेंगे, आप ये देख लीजिए जरा ध्यान से। हाँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालेंगे, ये देखिए। एक स्फीयर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस के d बराबर 0। एक प्लेन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी
एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड माइनस के पी बराबर 0। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब है कि एक स्फीयर एक प्लेन को टच करता है तो उसका प्रतिबंध क्या होगा, इस पर क्वेश्चन पक्का आता है। एक स्फीयर है ये आपके पास और ये प्लेन है, ये दोनों टच कर रहे हैं आपस में। ये स्फीयर है और ये प्लेन है, आपस में टच कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या बनी, स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई स्फीयर की त्रिज्या के बराबर होगी। अगर एक स्फीयर किसी प्लेन को टच कर रहा है तो स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई स्फीयर की त्रिज्या के बराबर होगी, यही प्रतिबंध है। आप ऐसा कर लीजिए तो एक कंडीशन निकल कर आ जाएगी। इसके सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, रेडियस क्या होगी यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी, प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, ये त्रिज्या हो गई ओपी। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन प्लेन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। यहां से यहां तक स्फीयर की त्रिज्या होगी क्या, स्फीयर की त्रिज्या बराबर होगी स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन प्लेन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। अब रेडियस ऑफ स्फीयर हमें मालूम है कितनी है, यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी। स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर लंब डाल दो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा, लंब की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, डी बराबर ax1 प्लस के by1 प्लस के cz1 प्लस डी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही तो होता है। तो कितना हो जाएगा ax1 कितना आ जाएगा माइनस के यू माइनस के यूएल माइनस के bm माइनस के wn और d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ये होता है। दोनों पक्षों में स्क्वायरिंग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी बराबर हो जाएगा यू एल बी एम डब्ल्यू एन प्लस के पी अपॉन, चाहे से इधर ले जाइए चाहे यहीं छोड़ दीजिए, यू स्क्वायर बी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर, ये एक प्रतिबंध आ गया स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर डाले गए लंबी की लंबाई का। चलिए आगे देखते हैं। दोनों पक्षों में इसको आ गया, यहाँ इसको आ गया। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आता है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल है तो उसका प्रतिबंध क्या होगा, इस पर क्वेश्चन आता है जरूर। अगर आपने स्फीयर पढ़ लिया तो आपने सर्कल भी पढ़ लिया, सर्कल भी समझ में आ जाएगा। मैं स्फीयर पढ़ा रहा हूं। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी टू स्फीयर, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, ये इसका सेंटर है दोनों का, ये ऑर्थोगोनली काटते हैं एक दूसरे को। माना C1 C2 सेंटर है, माना ये P है, ये ऑर्थोगोनल काटने से 90 हो जाएगा। ये पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर। कंडीशन क्या है स्फीयर की, देखिए एक तो स्फीयर ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u1x 2v1y प्लस के 2w1z प्लस के d1 बराबर 0। एक स्क्वायर है हमारे पास एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u2x 2v2y प्लस के 2w2z प्लस के d2 बराबर 0। इस वाले स्क्वायर का सेंटर कितना आएंगे माइनस के u1 v1 w1। इस वाले कितने आ जाएंगे माइनस के u2 v2 और w2। ठीक है भाई। पहले वाले इस वाले स्क्वायर की रेडियस कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर और माइनस के d1 का अंडर रूट, मतलब c1p। इस वाले स्क्वायर की रेडियस कितनी आ जाएगी, मतलब c2p, वो कितनी हो जाएगी u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस d2। आगे देखिए, ये 90 है, ये कर्ण है, पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकते हैं। कितना होगा c1 c2 डिस्टेंस बिटवीन, ये c1 c2 क्या है, अच्छा c1 c2 बताएंगे क्या है, c1 c2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर, दोनों स्फीयरों के बीच की दूरी है c1 c2। कितनी हो जाएगी u1 माइनस u2 का स्क्वायर v1 माइनस v2 का स्क्वायर w1 माइनस w2 का स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों स्फीयरों के बीच की दूरी। भाई इसमें से इसे घटा देंगे तो u1 प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पाइथागोरस, ये 90 डिग्री है आपके पास, कितना है ये 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काट रहे हैं। तो कितना हो जाएगा c1 c2 का स्क्वायर बराबर c1p का स्क्वायर प्लस c2p स्क्वायर। c1 c2 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा हमें सब मालूम है, देखो c1 c2 का स्क्वायर ये है u1 माइनस u2 का स्क्वायर v1 माइनस v2 का स्क्वायर w1 माइनस w2 का स्क्वायर। c1p कितना ही है u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस d1। c2p कितना ही है u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस d2। सबकी वैल्यू लगा दी है आपने। सबकी वैल्यू लगाने के बाद क्या आएगा, आप इन सबको ओपन कर लेंगे स्क्वायर के फॉर्मूले से, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा मैं आपको रिजल्ट लिख देता हूँ, कर लेंगे 2u1 u2 2v1 v2 2w1 w2 बराबर d1 प्लस d2। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्क्वायर, जब स्क्वायर दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उसके लिए प्रतिबंध होती है 2u1 u2 प्लस के 2v1 v2 प्लस के 2w1 w2 बराबर d1 प्लस d2। और देखिए आगे, देखिए कुछ और देख लीजिए आप, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्क्वायर। दो स्क्वायर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, जरा याद कर लीजिए। cos थीटा बराबर होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस के होगा आपके पास कितना d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। cos थीटा बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस के d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, जहां पर d क्या है, दो स्क्वायरों के इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल क्या होता है, cos थीटा बराबर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, जहां r1 है पहले स्क्वायर की रेडियस, r2 है दूसरे स्क्वायर की रेडियस, d क्या है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्वायर, दोनों सेंटर के बीच की दूरी। एक और है, इसे भी याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, द स्क्वायर ऑफ द रेडियाई r1 r2, दो स्क्वायर है जिनकी रेडियाई r1 r2 है, कट ऑर्थोगोनली काटते हैं। देन रेडियस ऑफ द कॉमन सर्किल, रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल कितना होता है, इसे भी याद कर लेंगे आप, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, r1 r2 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, इसे भी याद कर लीजिए, r1 r2 अपॉन अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो फ्रेंड्स लगभग स्क्वायर का जो कंसेप्ट आने वाला है
जो एग्जाम में लगभग पूछता है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पेयर के जितने भी सारे क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी में या अदर्स में भी वो सारे लेकर आ जाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।